हाँ जी स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद इंटीग्रल वर्टिसेस। देखिए यहाँ बात हो रही है कि ट्रायंगल का मिनिमम एरिया बताइए जिसके वर्टिसेस जो है वो इंटीग्रल है। देखिए क्लियरली अगर मिनिमम एरिया चाहिए तो हाइट और बेस को क्या होना होगा, मिनिमम होना होगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें कि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। और हाइट और बेस को जैसा कि हमने बताया कि मिनिमम करना है, तो मिनिमम तो इंटीग्रल वैल्यू में वही पॉसिबल है जो 1 हो। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये पॉइंट 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0,1। और इधर भी ये 1 डिस्टेंस है तो इसको भी आप 1,0 ले लीजिए। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। इससे मिनिमम और कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता। बेस 1 है और हाइट भी 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ। स्क्वायर यूनिट, ये यूनिट स्क्वायर, बात एक ही है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, व्हाट इज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 2,3 एंड 7,5 ऑन एक्स एक्सिस। देखिए ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये एक्स, ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश। पहला पॉइंट है 2,3, तो 2,3 1 2, 3 डिस्टेंस ऊपर चलो, 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया 2,3। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 7,5, 2 3 4 5 6 7, 7,5 भी ऐसे ही चलना है हमने ऊपर, और ये रहा 7,5। इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दीजिए, ये 2,3 और 7,5। देखिए 2,3 और 7,5 का प्रोजेक्शन चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर। देखिए प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने, ये हमारी एक्स एक्सिस अगर है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, यानी परछाई इसकी इसकी अगर परछाई अगर आप देखो तो वो ये बनेगी, और एक्स एक्सिस के ऊपर भी यही डिस्टेंस इतनी होगी। और इसको तो आप देख के ही बता सकते हो, इसको तो सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 2,0 और ये 7,0 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 2 3 4 5 यूनिट, तो इसका आंसर 5 यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट P -2,3 गोज थ्रू द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस इन सक्सेशन। पहली क्या है इसमें दी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन इन लाइन बाई इक्वल। पहले हम ये पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश। पॉइंट दिया हुआ है पहला जो हमें, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, -2,3, तो ये तो हमारा चला जाएगा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, 1 2 और 3 डिस्टेंस ऊपर, 1 2 3, ये आ गया -2,3। ठीक है, -2,3। तो देखिए -2,3 आ गया, तो इसकी रिफ्लेक्शन चाहिए पहले लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट। देखिए y इक्वल टू एक्स लाइन आपकी कुछ ऐसे जाएगी और इसके अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए। तो रिफ्लेक्शन देखिए इसकी कैसे निकालेंगे, अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो तो ये -2,3 है जिसकी रिफ्लेक्शन कुछ इधर आएगी, और ऑब्वियसली ये पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, -2। जो x था वो y हो गया, जो y था वो x हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे समझो, इन दोनों का ये मिड पॉइंट होगा, 3 - 2 1/2, -2 3 1/2, यानी कि मिड पॉइंट है 1/2, 1/2, समझने के लिए। एनीवे यहाँ तक हम पहुंच गए, रिफ्लेक्शन हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ट्रांसलेशन ऑफ 4 यूनिट टू द राइट। राइट साइड में आपने कितना ले जाना है इसको, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट इसको राइट साइड में ले जाओ जी। 4 यूनिट राइट साइड में ले गए, तो यहाँ से ये 4 यूनिट इधर चला जाएगा। 4 यूनिट जब इधर लेके जाओगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 7, -2, ये आ गया। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ 5 यूनिट्स अप, 5 यूनिट अप ले जाओ इसको। 5 यूनिट जब आप अप ले जाओगे तो 1 2 3 4 5 यहीं पहुंच जाओगे, सामने इसके आ जाओगे बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ। ठीक है,
तो 5 यूनिट जब यहाँ पहुँच गया तो ये पॉइंट आ गया आपका 7,3। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ 5 यूनिट अप हो गया। 5 यूनिट अप होने के बाद में नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। इसी की रिफ्लेक्शन ले लो वाई एक्सिस में। तो 7,3 जब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेगा तो यही पॉइंट इधर पहुंच जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -7,3। दैट इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन टू विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 17x माइनस 26y। देखो ये जो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 17x माइनस 26y माइनस 60 इक्वल टू 0, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। अगर ओरिजिन को हम शिफ्ट कर देते हैं 2, -3, मतलब जो 0 0 था वो पॉइंट क्या हो जाएगा 2, -3। तो देखिए जो न्यू ओरिजिन है हमारी, न्यू ओरिजिन, नए जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे 2, -3, यानी कि h, k। h, k हमें दिया हुआ है 2, -3। ठीक है जी। अब देखिए स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। अब देखिए ये आ जाएगा स्मॉल x प्लस 2, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y -3। ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है इक्वेशन में, और इक्वेशन है हमारी स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 17x माइनस 26y माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x की जगह हम पुट कर देंगे कैपिटल X प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 7 कैपिटल X प्लस h इंटू कैपिटल Y प्लस k माइनस 2, y की जगह आ जाएगा y माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी कि हाँ ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं साथ में। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा x माइनस एच, सॉरी x प्लस एच, x प्लस 2 और y -3, तो यहाँ -3 आ जाएगा। -2 y -3 का होल स्क्वायर प्लस 17 x प्लस 2 कैपिटल है, और फिर आ जाएगा इंटू 17x माइनस 26, y की जगह आ जाएगा y -3 माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है, होल स्क्वायर इसको ओपन कर लेते हैं, और लास्ट में जो हमारे पास बचेगा वही हमारा आंसर होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 कैपिटल एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट इज आंसर। Next question, without rotating the original coordinate axis, to which point should origin be transferred so that the equation is changed to an equation which contains no term of first degree? देखिए ओरिजिन को मान लेते हैं शिफ्ट कर दिया गया है h, k। ठीक है, h, विदाउट रोटेटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो x है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x प्लस h से। y को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y को रिप्लेस कर सकते हैं y प्लस k से। ठीक, तो देखिए ये आप सिंपली वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो जो आपकी इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि आ जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह आ जाएगा y प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 4, फिर वही x प्लस एच, h और k की वैल्यू क्या है, ये हमें निकालनी है। ठीक है, h और k तो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4x प्लस एच, फिर प्लस 6, y की जगह आ जाएगा y प्लस के माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ky माइनस 4x माइनस 4h प्लस 6y प्लस 6k माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आ गया जी। अब देखिए इसमें हम क्या चेंजेस करने वाले हैं उसको जरा ध्यान से देखना। इसने बोला है कि इसके डज नॉट कंटेन ऑफ टर्म ऑफ फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री का टर्म नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट डिग्री के टर्म कौन कौन से है, एक तो ये दिख रहा है,
2hx और -4x, तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 2h माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 2h माइनस 4 इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू आ जाएगा 2। 2k y प्लस 6y, तो 2k y प्लस 6y इक्वल टू 0, तो y कॉमन ले लो तो 2k प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री का ही है ना। के बच्चे कहते हैं कि सर फर्स्ट डिग्री का एच स्क्वायर, सॉरी अपना कोई और भी, जैसे -4h है, 4h तो कांस्टेंट टर्म है, ये फर्स्ट डिग्री का नहीं, क्योंकि एच की तो एक नंबर है, एच एक नंबर है, वैल्यू पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो 2k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ रही है -3, तो h और k हमारे पास आ गए, यानी कि ओरिजिन कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, 2, -3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 2√3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, through what angle should the axis be rotated so that the term xy is removed from the transformed equation। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 4x स्क्वायर प्लस 2√3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन है, और इसने कहा है कि किस, तो गिवन द इक्वेशन थ्रू व्हाट एंगल शुड द एक्सिस बी रोटेट, किस एंगल से हम एक्सिस को रोटेट करें कि जो एक्स वाई का टर्म है वो हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, रिमूव ही हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो एक्स वाई का टर्म हम कैसे रिमूव करेंगे, देखिए वो बहुत ही सिंपली हम कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो आपका इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर, इसमें इसको दोबारा से मैं एक बार लिखने वाला हूँ इस इक्वेशन को। देखिए इक्वेशन क्या बनती है हमारी, और फिर यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से पहले तो ये भी कंपैरिजन कर ही लेते हैं, a4 आ रहा है, b इसका b भी 2 है, और h√3, यानी कंपैरिजन किससे किया हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू, हाँ 1, इससे हमने कंपैरिजन किया, तो यहाँ से h की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। ठीक है जी, a b और h, a की वैल्यू 4, b की 2 और h की वैल्यू √3। थीटा एक एंगल है, एक्सिस को हम रोटेट करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल होता है 2h अपॉन a माइनस बी, ये फार्मूला है। तो 2h, h कितना है हमारे पास, h√3 है, अपॉन a माइनस बी यानी 4 - 2, तो ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 2, तो सिर्फ बचेगा √3, तो tan 2 थीटा इक्वल टू √3, तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो tan कट जाएंगे, तो 2 थीटा इक्वल टू आ गया 60। ठीक है जी, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। 30 का मतलब हो गया थीटा आपका 5/6, और इसमें थीटा में π/6, सॉरी पाई में अगर π/6 जोड़ दें तो एक और एंगल आ जाएगा, क्योंकि tan का पीरियड होता है पाई। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर पाई में हम जोड़ेंगे, सॉरी ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। tan 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी यहाँ 2 थीटा की वैल्यू हमारी आई थी tan 60, तो थीटा 30 डिग्री आ रहा है, यानी कि π/6 आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/3 कर दीजिए, तो आ जाएगा 2π/3, तो 2π/3 की वैल्यू भी यही आएगी, √3 आएगी। ठीक है, थैंक यू।